नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके अपने जो क्लासेस श्रेष्ठ क्वेश्चन में। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, हमारी जो सीरीज चलेगी 2012 से लेके 2025 तक का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो हम सॉल्व करेंगे भैया, वो पूरा ट्रिक्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ट्रिक का डाल दिया है। इसमें हम टोटल पेपर ट्रिक्स पर आधारित सॉल्व करेंगे, है ना। फिर उसके बाद थ्योरी भी चलाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो अपना हो रहा है वो ये इसमें कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य। कहने का मतलब है कि जब बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है। तो हमने ट्रिक्स में बताया है आप लोगों को, ऑलरेडी कुछ ट्रिक्स बोल देता हूँ। मैंने कहा पहले नेगेटिव ट्रिक लेते हैं। अगर आपको सबसे पहले ये देखना है, ये जो पेपर है जो ये है, इसमें ये देखना है प्रश्न सकारात्मक है या नकारात्मक। मुझे लग रहा है इसमें जो पेपर है, जो क्वेश्चन है वो एकदम सकारात्मक है। अब हमें ये देखना है इनके जो ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन सकारात्मक होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो हमने बताया था सकारात्मक में कुछ बातें बताई थी। हमने आपको बताया था हमने आपको बताया था विभिन्न रंगतें आ जाएं, आपका स्वीकार करना आ जाए, सुअवसर आ जाए, पुनः पुनः आ जाए, आपका विस्तार आ जाए, मदद करना आ जाए, अभ्यास आ जाए, अभिनय आ जाए, पोस्टर आ जाए, बाल पत्रिका आ जाए, विधाएं आ जाए, समूह आ जाए, समूह चर्चा आ जाए, सहभागिता आ जाए, विधाएं आ जाए, या आपका प्रत्यक्ष आ जाए, संसाधन आ जाए, बातचीत आ जाए, उपयोग आ जाए, प्रयोग आ जाए, विभिन्न प्रयोग आ जाए, वैविध्य आ जाए, शासन आ जाए। ये कहीं ना कहीं आंसर एकदम सटीक बैठता है। अगर अब हमने देखा कि इसमें प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो हमें पहले सबसे नेगेटिव हटाना है। सबसे पहले क्या हटाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमने बताया था ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, कंठस्थ आ जाए, निबंध आ जाए, मात्र आ जाए, एक मात्र आ जाए, शब्दांत आ जाए, दोहराना आ जाए, देर आ जाए, वाचाल आ जाए, अभिसारी आ जाए, अशुद्ध आ जाए, ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, मोटा आ जाए, पतला आ जाए, आधा आ जाए, ज़्यादा आ जाए, भारी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, हल्का आ जाए, अलग आ जाए, अलग अलग आ जाए, तुरंत आ जाए, वर्णमाला आ जाए, साहित्य आ जाए, व्याकरण आ जाए। ऐसे ऑप्शन तुरंत ही क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव। सबसे पहले हमने कहा आ जाए किसी याद, तो हम बच्चे को कभी भी याद नहीं कराते हैं बल्कि पढ़ाते हैं या समझाते। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है? प्राइवेट ट्यूशन भी अलाउड नहीं है, ये भी आंसर गलत हो गया। तीसरा, बच्चे के पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। कौन? बच्चा हमेशा अच्छा आता है, तो आंसर गलत हो गया। आंसर कौन सा सही हो गया? व्यवस्था फेल हुई है। कहने का मतलब कि जैसा लड़का और वैसी बिटिया। हमने कई बार अपने क्लास में बताया है कि आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में जो ऑप्शन आ रहा है, किसी अगर उत्तर में भी वही ऑप्शन आता है, किसी ऑप्शन में वही आंसर आता है, तो निश्चित तौर पे उस आंसर की सही होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, अब इसमें भी सबसे पहले हम वही बात अपने सामने रखेंगे कि शिक्षण अधिगम पर बल देने के लिए परिवर्तन हो सकता है। किसकी बात कर रहा है? शिक्षण अधिगम की। प्रश्न कैसा है? ये प्रश्न मेरा पॉजिटिव है। आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हम इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले नेगेटिव वर्ड हटा लेते हैं। रटना नेगेटिव वर्ड है। अब परीक्षा परिणामों को केंद्रित करना, तो किसी को भी हम केंद्रित नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव वर्ड। अग्र मीन्स आगे। अग्र का मतलब क्या होता? आगे। हमने ऑलरेडी बताया है, ना कोई पीछे होता है ना कोई आगे। हमने बताया भी है, ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतला आ जाए, मात्र आ जाए, केवल मात्र आ जाए, विरोध आ जाए, जटिल आ जाए, मुख्य आ जाए, याद करना आ जाए। ये ऑप्शन कैसे होंगे? गलत। तो मे भी, अब देखो ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया,
अब रटना भी कट गया, आंसर क्या मिल गया? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। अब देखो बाल क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम। और जब भी हमारा अधिगम होगा तो अधिगम क्या है? सीखना और सिखाना। अब शिक्षण, शिक्षण किससे जुड़ा है? शिक्षा पद्धति से। क्लियर हुआ? मतलब जैसा लड़का वैसी बिटिया, मतलब जैसा प्रश्न उसके अनुसार हमने क्या देख लिया? आंसर देख लिया। चलिए चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न बड़े आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। और रेडी हमने आपको डाल दिए हैं ये। गलत क्वेश्चन कैसा रहेगा, सही क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको इस पे फोकस करना। 10 पेपर लगा लो 1 से 2 बार, बहुत अच्छे। जो फेल हो रहा है वो पास हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब देख लीजिए, इसमें बात ये कह रहा है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। किसकी बात कर रहा है? पद्धति का। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। हमें बस यही देखना है, प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है? फट सानी निगेटिव क्वेश्चन हटा देना है। व्याख्या, चूंकि कक्षा 1 से 5 तक हम व्याख्या करते नहीं है तो निश्चित तौर पे पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा देखो वृद्धि आ गया, गलत हो गया कि नहीं? हमने कहा कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतला आ जाए, है ना, रटना आ जाए, कंठस्थीकरण कर, ऑटोमेटिक गलत। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, क्या ऐसा हो सकता है? तो श्याम पट पे है तो सही आंसर, लेकिन हम वर्णन बच्चा नहीं कर पाएगा। अब देखो इसमें अंकुरण की बात कर रहा है। अंकुरण कौन होगा? पौधा होगा या बीज होगा? तो निश्चित तौर पे जैसा लड़का वैसी बिटिया। अंकुरण किसमें होता है? बीज में। जबकि इसमें किसी में अंकुरण की बात कही गई? हाँ, इस प्रश्न में जरूर बीज की वृद्धि की बात कही गई, लेकिन इसमें किसकी बात कही गई? अंकुरण, पौधे और बीज बोना, उसके अंकुरण चरणों का अवलोकन करना। क्लियर हो गई होगी ये बात निश्चित तौर। हमें बहुत स्लो चल रहा है, भले ही 20 प्रश्न हो पाए। आपको समझना है अच्छे से, होशियार नहीं बनना है ज़्यादा। अब देख लीजिए 4, इसमें देखो क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा है। प्रश्न कैसा है हमारा? पॉजिटिव। आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। अब देख लो निगेटिव निकाल लो इसमें से। अब प्रश्न 4 में क्या है ये देखना है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। समावेशी शिक्षा पॉजिटिव है। कक्षा में अब देख लो, आप विविधता अभी हमने बताया था, और उससे विविधता क्या है? जब भी समावेशी शिक्षा होगी तो विविधता होगी। तो मुझे लग रहा है ये आंसर हो सकता है दूसरा। देखें दाखले, देखो कठोर आ गया, आंसर गलत हो गया। तथ्यों को शिक्षा मतारोपण से संबंधित, मैंने कहा तथ्य भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब देखो इसमें कह रहा हाशिए, हाशिए वर्ड कैसा है? निगेटिव। तो ये तीनों वर्ड निगेटिव हैं, जबकि विविधता कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। और आंसर कैसा है? पॉजिटिव। अर्थात समावेशी शिक्षा कैसा शब्द है? सकारात्मक, और विविधता इससे जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहला आंसर हमारा कैसा हो गया? सही हो गया। नहीं आया समझ में? देखते हैं फिर एक बार पुनः रिपीट करते हैं। विविधता आ जाए, विविध आ जाए, है ना, प्रवेश आ जाए, विभिन्न रंगतें आ जाएं, अवसर आ जाए, सुअवसर आ जाए, पुनः आ जाए, बातचीत आ जाए, प्रयोग आ जाए, प्रभावी प्रयोग आ जाए, है ना, अभिव्यक्ति आ जाए, मनोवृत्ति आ जाए, दृष्टिकोण आ जाए, नजरिया आ जाए, विस्तार आ जाए, प्रत्यक्ष विस्तार आ जाए, मदद करना आ जाए, बाल साहित्य आ जाए, कविता आ जाए, कहानी आ जाए, गतिविधि आ जाए, बातचीत आ जाए, संदर्भ आ जाए, संदर्भ के अनुसार आ जाए, शब्द चार्ट आ जाए, प्रवेश आ जाए, अभिनय आ जाए, पोस्टर आ जाए, ऑडियो आ जाए, वीडियो आ जाए, अन्वेषण आ जाए, गवेषण आ जाए, खोज आ जाए, खोज करना आ जाए, समूह चर्चा आ जाए, प्रतियोगिता आ जाए, प्रभावी प्रतियोगिता आ जाए, विधा आ जाए, अवसारी आ जाए, मूल्य निर्माण आ जाए, संसाधन आ जाए, संसाधन से संबंधित प्रवेश आ जाए। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न क्या हो जाएंगे? हमारे सही प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर आ जाते हैं 5 पर। किस पे आ जाते हैं? प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? देखो इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ये तो कॉमन प्रश्न है, सभी को पता है। वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वस्तुनिष्ठ। तो आपको पता है सत्य और असत्य कैसे होते हैं?
वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं। चलिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है? किसकी बात कर रहा है? प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहा है। अब हमें वही करना है। प्रश्न कैसा है हमारा? पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर कैसा होगा? निश्चित तौर पे पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव हटा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेगेटिव हटा लेंगे। देखो इसमें दिया केवल नेगेटिव वर्ड है। अंक हमने कहा था कोई भी अंक आ जाए, ना कोई अच्छा होता है ना कोई खराब होता है, ना कोई बुरा होता है, गलत हो गया। यहाँ क्या आ गया? बार बार या अधिक, अभी बताया था, बार बार आ जाए, अधिक आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, कोई संख्या आ जाए, तो कैसा है? ऑटोमेटिक हमें क्या मिल गया? आंसर 4। अब देखो इसको मिला लेते हैं। अब इसको प्रगतिशील कक्षा हमेशा कैसी होती है? लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। प्रगतिशील कक्षा में हमेशा समय सारणी का प्रयोग करते हैं, और जो बैठक व्यवस्था होती है उसको भी हम ये सारी चीज़ आपको पढ़ाएंगे। लचीलापन कैसे पढ़ाई भी हैं, वीडियो तो नहीं, खैर ऑफलाइन क्लासों में 2012 से पढ़ा ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें, फिर भी आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, बस धैर्य रखिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आ जाइए। इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों की, किसकी बात कर रहा है? विशिष्ट उद्देश्यों परीक्षा ले रहे हैं, यह मुख्य रूप से काकी के लिए चिंतित है। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है उसने। एक शिक्षक है और क्या बना रहा है? प्रश्न बना रहा है, और प्रश्न बनाने में जांच किसकी करता है? विशिष्ट उद्देश्य की। जब हम कोई प्रश्न पत्र बनाते हैं तो प्रश्न पत्र हमेशा हमेशा उसका एक उद्देश्य होता है। देखो अभी तो हम नहीं बता रहे, फिर भी हम देखते हैं। हम अभी सिर्फ ट्रिक्स से बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स की बात करेंगे। देखो अब जब भी हम मान लो हमारा पेपर बना रहे, पेपर में मान लो 4 अध्याय हैं, तो हम 1 से लेके 4 अध्याय तक ही पूरे शामिल करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। तो हमने कहा जैसा लड़का वैसी बिटिया। देखो किसकी बात कर रहा है? विषय वस्तु की। किसकी बात कर रहा है? विषय वस्तु की। देखो इसमें भी कहीं लिखा होगा किसके बारे में? विषय वस्तु। और क्या बात कर रहा है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने की जांच करता है, तो परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों परीक्षा कर रहा है, तो मुख्य रूप से प्रश्न काकी के बारे में चिंतित है। तो संपूर्ण जो विषय वस्तु को शामिल करने या प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता, ये क्वेश्चन अगर मेरे समझ से पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर तो दिया यही है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे अनुसार इसका विश्वसनीयता होना चाहिए था, लेकिन माना क्या गया? इसका आंसर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना ही माना गया। और जब एग्जामिनर ने वहाँ यही माना है, आयोग ने, तो आंसर हमारा यही रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं 8। इसमें कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। किसकी बात कर रहा है? एजुकेशन। हमें भैया मैंने पहले ही बताया है कि आपको प्रश्न पकड़ना है, प्रश्न पॉजिटिव है या नेगेटिव, प्रश्न का नेचर समझना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये आपने करना सीख लिया तो सीटेट में कुछ ऐसा है नहीं। देखते हैं कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़, अब हमें करना क्या? वही तो करना है। अब देखो निगेटिव पॉजिटिव देख लो, आंसर गलत हो गया। अब देख लो स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, अगर प्रशंसिक होता तो समझ में आता, लेकिन क्या है? अप्रासंगिक, गलत हो गया। अब इसमें किसकी बात कर रहा है? अनुभव की। इसमें किसकी बात कर रहा है? प्रत्यक्षण की। जबकि एक शिक्षक किसकी बात कर रहा है? हमेशा। और किसकी बात करता है? अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, गलत है। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण को महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आ गया आंसर? तीसरा। तो निश्चित तौर का आत्मा का आंसर क्या होगा? तीसरा। कैसे होगा? किसकी बात कर रहा है? शिक्षा शास्त्र की। और विवेचना करेगा तो विवेचना किसके द्वारा करेगा? अनुभव के द्वारा और
प्रत्यक्षण के द्वारा, मतलब चीजों को देख के। आप जब कभी भी विवेचना करते हैं, आपसे कहा जाए कि आप विवेचना करिए, तो आप क्या कहोगे? मैं जरा जाके देख लूं क्या करना है, मौके पर जाते हैं। वही बात है सेम, चूंकि हमें क्या करना है, हमें चीजों को देखकर ही सॉल्व करना है। अब देख लीजिए 9, विद्यालय आधारित, इसमें किसकी बात कर रहा है? आकलन की। मापन, मूल्यांकन और आकलन हमने पढ़ाया भी है। मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है, बहुत अच्छे से जरा देखते हैं। आज हम सिर्फ ट्रिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? ट्रिक्स की बात होगी। देखिए क्वेश्चन 9 किसकी बात कर रही है? विद्यालय आधारित आकलन। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा ढूंढना है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं ढूंढना है। अब देखो हमें करना क्या है, 9वें आंसर में क्या करना है कि वो कह रहा है कि विद्यालय आधारित, विद्यालय में कैसे? अब विद्यालय में कौन होगा? शिक्षक होगा कि नहीं? शिक्षार्थी होगा कि नहीं? उनकी क्षमताओं को आकलन क्या है? आकलन का मतलब क्या है? बालकों की क्षमताओं को आंकना या जानना या जानने की कोशिश करना। जबकि दूसरे आंसर में क्या? किसी भी कीमत पर विद्यार्थी, अच्छे ग्रेड तो होगा ही नहीं, कोई अच्छा भी नहीं है ना कोई बुरा है। विद्यालय हम ना, तो हमने क्या कहा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ना न्यून होगा ना बिल्कुल होगा, ना सीमित होगा ना मात्र होगा, ना विरोध होगा ना जटिल होगा, ना मुख्य होगा ना याद करना होगा, ना गृहकार होगा ना अथवास करना होगा, ना अंक होगा। क्या मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं, आपको 2 से 4 पेपरों में सारी ट्रिक्स याद हो जाएंगी। एक और वीडियो बनाऊंगा ट्रिक्स को, कैसे ये निगेटिव हैं और कैसे ये पॉजिटिव हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो 2 टॉपिक हमारी ये ऑप्शन चलेंगे। तीसरा, आकलन बहुत, क्या आ गया? बहुत। कैसा हो गया? गलत। तो इसका आंसर अच्छे से कौन लग रहा है? पहला। कुछ लगा है इसमें? बताओ आप, कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है और ना ही लगेगा। पेडालॉजी भी पढ़ाएंगे, साइकोलॉजी भी पढ़ाएंगे, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। चलिए क्लियर हो गया होगा मे भी। अब देख लीजिए 10वां ऑप्शन। 10वां वो कह रहा है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता। वाह, हमने यही तो टैग वर्ड पकड़ना है बेटा। हमें करना क्या है? इसी टैग वर्ड को तो पकड़ना है। इसमें क्या आ रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता। और आपको हमने पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ाया है ना। हर व्यक्ति के कार्य करने का तरीका, उसकी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब वो क्या कह रहा है? अब देखो कितना, पहले तो हम कुछ भी नहीं करें, कठोर हटा दिया, हट गया। बताओ आप, हट गया कठोर। दूसरे में देखो बड़ा हट गया कि नहीं? ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। देखो इसमें क्या, किसकी बात कर रहा? बल की बात कर रहा, एक समान की। एक आ गया, मैं भी, ये भी गलत हो गया, तो क्या हो गया? सही। अब पर हमें ये भी एनालिसिस करना है, ये सही क्यों हुआ और ये गलत क्यों हुआ। देखो व्यक्तिगत विभिन्नता, विविध आ गया, अनुभव आ गया, नहीं आया। अनुभव क्या है? अनुभव मैंने अच्छे से बताया, अनुभव क्या है। तो ये भी बात बताई, किसी भी ऑप्शन में विविध आ जाए, वैविध्य आ जाए, है ना, आपका अनुभव आ जाए, संसाधन आ जाए, प्रक्रिया आ जाए, मौलिकता आ जाए, नवीनता आ जाए, विधायकता आ जाए, भाषिक आ जाए, बहुभाषिक आ जाए, मातृभाषा आ जाए, विषय वस्तु आ जाए, प्रयोग क्षमता आ जाए, रोल प्ले आ जाए, नियमबद्ध व्यवस्था आ जाए। आंसर कैसा हो गया? सही। टैग वर्ड क्या लला याद रखना है? हमें सिर्फ प्रश्न पकड़ना है और प्रश्न के अनुसार उससे संबंधित वर्डों को पकड़ना है और पॉजिटिव और निगेटिव देखना है। आपको चाहिए कितने बेटा? 90 चाहिए। कितने में चाहिए? 150 में। और आपने बीएड बीटीसी में भी तो पढ़ा होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अब